वह इलेक्ट्रिसिटी। कल तो मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी इसको क्यों कहा गया, ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। और चूँकि हमारा लॉ जो है वो ये साबित करता है कि जब भी प्लांट का जो कंपोनेंट हम देखते हैं तो इन प्लांट्स में एनर्जी व्याप्त होती है वुड फोर्स के रूप में या वाइटल एनर्जी के रूप में, इस प्रकार से किसी न किसी रूप में व्याप्त होती है, जो आगे चल के हमारी बॉडी में वो लग करके रोगों को दूर करती है, किसी अंग को बल देती है और उसको पूरी तरह हेल्थी बनाती है। इस तरीके से हमने देखा। तो इसमें भी जैसे कि अलग अलग जो मेडिसिन थी कि हमने देखा S1 से लेकर के कंप्लीट जो मेडिसिन थी, सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट का ऐड देखने को मिला। तो आरी में भी आपने क्या देखा कि भाई इसमें 5 प्लांट इसमें ऐड किए गए, अलग अलग परसेंटेज। ये जो परसेंटेज मैंने लिखा है ये इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था क्योंकि हर जगह अलग अलग परसेंटेज देखने को मिलता है, इसलिए मैंने पहले ब्लैंक छोड़ दिया था इसमें। ये मैंने डायग्राम से देख के लिखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जो रोडोडेंड्रॉन जो रहती है वो 25% एजिडाइडम, इसमें रोसमेरिसम ऑरिजिनलिस 25%, एकोनाइट नेप्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई एकोनाइट नेप्लस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपके पास अब 2 मेडिसिन हो जाती है, एफ ग्रुप जो हो जाती है उसमें, और ये आपके क्या बोलने से अपना ये आरी। इसके अलावा आगे चल के पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ मिली है क्या। तो ये एकोनाइट नेप्लस 18%, इस प्रकार से रोसा कैनिना 16% और वाइटस ये जो 16%। तो इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन इसमें जुड़ी है। जैसे कि हमने एकोनाइट को बहुत अच्छे से देख लिया था कि भाई ये कंप्लीट नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करती है, एंटीडोट की तरह काम करती है, हल्की सी ये स्टिमुलेटर कहती है, नर्वाइन स्टिमुलेटर या वाइटलिटी को जागृत करने वाली होती है, एग्रेसिव प्लांट माना गया है। और कभी भी आपने क्या देखा कि भाई परसेंटेज 80% मिला हुआ है। आरी जैसी मेडिसिन आपने अभी शुरुआत की है इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। एकोनाइट कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल टॉनिक का याद की न्यूरो स्टिमुलेटर की तरह वर्क करती है, वाइटलेट वाइटल ऑर्गन को सपोर्ट करती नजर आती है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि ये ऑर्गन के रूप में भी काम करती है, ब्रेन को ये बल देती है, बलवर्धक मानी जाती है ब्रेन के नर्वस सिस्टम में। तो ब्रेन का जो पार्ट आता है उसको बल देने वाली होती है और कंप्लीट नसों को खोलने वाली होती है। हालांकि हल्की सी ये इसमें जो गुण पाए जाते हैं हल्का से इसमें भी पॉइजनस टाइप गुण पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में ले लेना इसको बहुत खराब होता है, ये भी आपने जाना है। इसी तरीके से आप देखिए कम मात्रा में देखिए रोसा कैनिना, ये भी एक ग्लैंडुलर लाइक प्लांट देखने को मिलता है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं एंटी रोमेटिक, देखिए एंटी रोमेटिक में देखिए रोडोडेंड्रॉन ये प्लांट भी एंटी रोमेटिक होता है, कंप्लीट वात को सपोर्ट करने वाला प्लांट होता है। इसके अलावा रोसमेरिसम ये प्लांट भी कंप्लीट एंटी रूमेटिक प्लांट होता है, कंप्लीट वात पे इसका जो ऑप्शन होता है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों के दोनों प्लांट पे वात के साथ साथ पित्त को प्यूरिफाई करने का भी इसमें बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। साथ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें जहां जहां जो मेम्ब्रेनियस जो नेचर पाया जाता है उसको भी कंप्लीट करके नजर आता है। जैसे कि हमने रोसा कैनिना को देखा, तो रोसा कैनिना में क्या होता है कि कंप्लीट मेम्ब्रेनियस जो एरिया होता है, स्पेशली जो हीटेड वाला जो एरिया होता है, ये भी प्यूरिफाइड ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी जाना गया है। मेम्ब्रेनियस जो थिकनेस होती है अगर हम डायरेक्ट हम देखें तो उस पर इसका काफी अच्छा असर होता है, इसका असर लंग्स में भी कहीं कहीं देखा गया। तो ये अलग अलग जगह वर्क करते देखी जाती है, लेकिन सारे के सारे प्लांट में एक गुण समान देखने को मिलता है कि सारे के सारे उत्तेजक प्लांट होते हैं। एक आप देखिए न्यूरो स्टिमुलेटर, कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी को आप ये साबित करते नजर आते हैं कि क्यों इसको रेड इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क, वाकई रेड क्यों कहा गया है इसको। हालांकि रेड जैसे कोई गुण नहीं होते इसमें, हालांकि लाल लिखने वाला कोई गुण नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके पूरे पूरे गुण इसमें आते नजर आते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जब आप मेडिसिन समझते हैं तो उसके प्लांट को एक बार देख लेना चाहिए। और ये भी देखिए दोनों के दोनों एंटी रोमेटिक प्लांट होते हैं, दोनों के दोनों मसल्स पे काम करने वाले, मसल स्ट्रेस पे काम करने वाले, इसके साथ साथ वात को प्यूरिफाई करने वाले, इसके साथ साथ ब्लड की इम्प्योरिटी जो रहती है उसको सपोर्ट करने वाले, उसको कंप्लीट करने वाले। लेकिन आप ये भूल जाइए कि ये बी की तरह या हृदय पे इस तरीके से है ना, वो अलग चैप्टर हो जाता है। ये आरी है तो आरी अपना एरिया करेगी। ये क्या करती है, डायलेटर का गुण जो होता है इसमें सेम एज S5F1 को जब मिलाते हैं या E1 को मिलाते हैं, सेम एज S5E1 जैसी गर्म जो रेमेडीज होती है तो ये डायलेटर की तरह वर्क करता है। तो सेम एज इस तरीके से सेल को ये क्या करती है, प्यूरिफाई करने का गुण पाया जाता है इसलिए। तो ये लगभग सारे के सारे प्लांट में हीटेड नेचर पाया जाता है, गर्म नेचर पाया जाता है।
अगर हम सिंगल सिंगल आने वाले समय में सिंगल सिंगल प्लांट को भी मैं लेके चलूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं रेग इलेक्ट्रिसिटी को फिलहाल मेंशन कर रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देना। इसमें सिर्फ पिकोनाइट जो रहती है वही एक कंप्लीट नरवाइन या बहुत ही डीप में वर्क करने वाला होता है, बहुत ही तेजी से वर्क करने वाला प्लांट होता है, फास्ट वर्किंग एरिया होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट। इसके साथ साथ ही जो सॉफ्ट जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत ही गजब का सपोर्ट करता है ये प्लांट। जैसे जैसे आप इसको नैनो करते जाते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम को बहुत ही गजब का सपोर्ट, और इंडोक्राइन सिस्टम को ये रोजा कैनिना जो होता है ये भी सपोर्ट करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे में जो इम्पोर्टेंसी स्टेबिलिटी जैसी समस्याओं को आज दूर किया जा रहा है, स्पर्म क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। इसके अलावा जो कंप्लीट जो पूरी तरह गंदगी को साफ किया जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है बताइए, मसल्स को डायलेट किया जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कंप्लीट ये इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिल रहा है। तब जाके आप रेग इलेक्ट्रिसिटी का नेचर तैयार होता है, हीटेड नेचर, है कि नहीं। तो ये एक समझने के लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट होता है कि आप कभी भी जब मेडिसिन पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो या XYZ जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आप इसके परसेंट के बिल पे आप निकाल सकते हैं कि कंप्लीट ये कहाँ जा सकती है, कहाँ जाएगी, है ना। क्योंकि ये ज्यादातर इन दो मेडिसिन जो कि 50% नेचर फॉर्म करती है, कहीं ना कहीं ये क्या करती है, डायलेटर की तरह वर्क करती है और हीटेड क्रिएट करती है, एनर्जी के लेवल को हाई करती है। तो कंप्लीट फंक्शनल जो एरिया रहता है उसको सपोर्ट करते नजर आती है। और यही कारण है कि इसमें जो एस ग्रुप जो होता है, इसका ग्रुप, स्कर्फलोस जो ग्रुप होता है इसकी सपोर्टर मानी जाती है, यही कारण होता है। तो ये हम देखने को मिलता है कि भाई ये कैसे सपोर्ट कर रही है। कई लोग बोलते हैं भाई ब्लड की रेमेडी है, हाँ मानते हैं ब्लड की रेमेडी है, लेकिन इसका एक समय होता है। ऐसा नहीं कि ये प्राइमरी दोगे तो कंप्लीट हो, ये ग्रुप को अगर सपोर्ट करेगी तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी मेडिसिन, है कि नहीं। तो ऐसे में ब्लड प्यूरिफायर करना फिर आपको नैनो करके देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज सामने आती है। आगे बढ़ते हैं इसमें।